अगर आपके पास में राशन कार्ड है तो आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। अब उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों में राशन मिलेगा ई रुपए से। जी हाँ, आपको पता होगा पिछले कुछ साल पहले सरकार ने ई रूपी लॉन्च किया था और अब ई रूपी के माध्यम से ही आपको सरकारी राशन दिया जाएगा। अभी आए दिनों काफी फर्जीवाड़ा हो रहा है, काफी लोगों के साथ में फ्रॉड होता है, यानी कि जो सरकारी राशन की दुकानें होती हैं वहां पर कई बार ऐसा होता है कि गलत लोगों को राशन दे दिया जाता है, या फिर जो सही लोग हैं उनको राशन नहीं मिलता है, वो लोग गलत बेच देते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो पैसा मिलता है तो उससे लोग राशन लेते ही नहीं है। कई प्रकार की समस्याएं सरकार के सामने हो रही हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने कुछ ऐसा प्लानिंग किया हुआ है कि अब आपको राशन लेने के लिए ई रुपीज देना पड़ेगा, यानी कि ई रूपी जो होता है सिर्फ उसी के माध्यम से आपको राशन मिलेगा और आप ई रूपी के माध्यम से सिर्फ राशन ही ले सकते हैं, उसके अलावा कोई अन्य सामान नहीं ले पाएंगे। सरकार का उद्देश्य ही यही है कि जिसको जिस काम के लिए ई रूपी दिया जाएगा वो सिर्फ वही काम कर पाएगा। ई रूपी अगर आपको राशन लेने के लिए सरकार की तरफ से दिया जाएगा तो आप उससे सिर्फ राशन ही ले सकते हैं, उसके सिवा कोई अन्य सामान नहीं खरीद पाएंगे। तो आखिर पूरी प्रक्रिया होगी कैसे, किस प्रकार से राशन मिलेगा, किस प्रकार से हमें ई रूपी देना पड़ेगा, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो देखिए, अभी हाल में कई राज्यों में सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसका जो ट्रायल किया है और वो सफल रहा है। उसके बाद में जो है अन्य राज्यों में इसकी शुरुआत की जा रही है और ई रूपी से राशन देने की जो प्रक्रिया है, इसकी जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से की जा रही है, यानी कि इन राज्यों से शुरुआत की जा रही है ट्रायल के बाद में। तो अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो फिर आगे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब आपको ई रूपी के माध्यम से पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपको राशन मिलेगा। अब बात करते हैं कि आखिर आप इसका कैसे पेमेंट करेंगे। तो देखिए, सरकार की तरफ से आपको ई रूपी दिया जाएगा, हो सकता है इसके लिए कोई ऐप आपको दी जाए या फिर किसी न किसी माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके बाद में आप जहां राशन लेने जाएंगे दुकान पर, वहां पर एक क्यूआर कोड लगा रहेगा, जैसे कि यूपीआई के लिए होता है। तो आप उसको स्कैन करेंगे और उसके बाद में पेमेंट कर देंगे, आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपको राशन मिल जाएगा। वहीं जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं होगा तो उनके लिए क्या होगा, तो देखिए उनको ओटीपी के माध्यम से ई रूपी दिया जाएगा, यानी कि आपका ओटीपी ही ई रूपी होगा। आप जब दुकान पर जाएंगे, अगर आपके पास में फीचर फोन है, कीपैड वाला है, तो बस आपके पास में जो ओटीपी आया रहेगा वो ओटीपी आपको राशन विक्रेता को देना है और उसको वेरीफाई करके वो आपको राशन दे देगा। यानी कि जिनके पास में फीचर फोन होगा उनके लिए ओटीपी ही उनका ई रुपया रहेगा, ई रुपीज रहेगा। लेकिन हाँ, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इसका यूज सिर्फ आप राशन की दुकान पर ही कर पाएंगे, सरकारी राशन की जो दुकान होगी, अन्य जगहों पर आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। और ई रूपी जो आपको मिलेगा उसकी एक लिमिट रहेगी, जैसे कि अगर आपको 1 महीने के लिए मिलता है, जैसे हर महीने राशन मिलता है, तो 1 महीने के लिए अगर आपको दिया जाएगा ई रूपी तो उसकी वैलिडिटी रहेगी। अगर आप उस महीने के अंदर में अपना राशन ले लेते हैं ई रूपी को पेमेंट करके, तब तो ठीक है। अगर आप नहीं लेंगे तो वापस सरकार के पास में चला जाएगा, फिर आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो सरकार का उद्देश्य ही यही है कि फर्जीवाड़ा ना हो, बस जिसके लिए इसका लाभ दिया जा रहा है, जो कि इसके लिए पात्र हैं, सिर्फ वही लोग इसका यूज कर पाएंगे और उन्हीं को राशन दिया जाएगा। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये व्यवस्था होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, जो भी आपकी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा और ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।